हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के वाले धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पीछे वीडियो में जान चुके हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन को अगर वेन डायग्राम में दिखाना हो तो किस प्रकार से दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो वेन डायग्राम से बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ना। जो नॉर्मली जैसे बनता है उससे बहुत आसान हो जाता है जब हम लोग वेन डायग्राम का मदद लेकर बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से आज सीखते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनता है। जैसे आप लोग पिछले दिन ए यूनियन बी सीखे थे कि ए यूनियन बी क्या होता है और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए कोई सेट है, बी कोई दूसरा सेट है। ठीक है, ए में कुछ एलिमेंट्स है, बी में कुछ एलिमेंट्स है और उसको यूनियन लगा दिया गया है बीच में। इसका मतलब है दोनों को मिला दिया गया है। अगर आप लोग कोई नहीं देखे हैं पिछला वाला वीडियो तो हम आप लोग को बता देते हैं। मान के चलिए ए कोई सेट है जिसमें 2 है 3 है और बी कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर 3 है 4 है और 5 है। ठीक है, तो हम अगर आप लोगों से ए यूनियन बी के बारे में बात करते हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि जो भी ए के एलिमेंट्स है और जो भी बी के एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स को मिला देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, एक सेट के अंदर लिख देते हैं, तो उसको हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा, इनके एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। तो एक बार 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, अब इसके एलिमेंट्स को भी लिखना है तो 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम लोग 3 को दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है, 3 को हम लोग दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो आप एक बार 3 लिख दिए तो 2 बार नहीं लिख सकते, एक बार आ गया है तो इसके बाद आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी हम लोग का निकलता था। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए, वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको इस प्रकार से एक सेट चाहिए होगा। ठीक है, इसको हम लोग वैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यूनिवर्सल, अभी फिलहाल तो हम आप लोग को ऐसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक गोला बनाना है, ये अपना सेट ए है। ठीक है, और एक और गोला बनाना है जो कि इस प्रकार से बनाना है आपको। ठीक है, एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा मर्ज हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये है अपना सेट ए और ये है अपना सेट बी। ठीक है, इस वाले केस के अनुसार हम लोग जब वेन डायग्राम इसका ए यूनियन बी का है ना, ये जो वेन डायग्राम बन रहा है ये किसका बन रहा है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन रहा है। इसमें जो भी एलिमेंट्स है, जैसे ए के अंदर क्या है 2 है, बी 2 है और 3 है, बी के अंदर क्या है 3 4 और 5 है। तो चलिए ए के अंदर क्या है, ए के अंदर 2 है और 3 है, बी के अंदर क्या है 3 है 4 है और 5 भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब ए यूनियन बी का मतलब ये है, हम डायरेक्ट आप लोग को एग्जांपल लेकर ही बता दे रहे हैं। हम डायरेक्ट ए और बी को भी दिखा सकते थे लेकिन हम एग्जांपल के साथ बता रहे क्योंकि आपको समझ में जाता है कैसे। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि अब आप ए और बी के पार्ट्स को मिलाना है। ये पूरा पार्ट ए का है, ये पूरा पार्ट बी का है, तो आप ए और बी के पार्ट्स को मिला लीजिए। मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से मार्क कर दीजिए। ठीक है, कि ये वाला पार्ट ए का है पूरा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला पार्ट जो है पूरा बी का है। तो ए के पार्ट्स को भी लेने हैं, बी के पार्ट्स को भी लेना है, बी का भाग को भी लेना है, ए का भाग को भी लेना है। ठीक है, अगर ये हिस्सा ना दिया रहे, मान के चलिए यही दिया हुआ है और इसी से आपको बताना है कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है ए का हिस्सा पूरा बी का हिस्सा पूरा मिला दीजिए। मतलब ये जो अभी हम लाइन खींचे हैं ये वाला पूरा जो है ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, यही सब एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर आएगा। ठीक है, अब बाकी ये जो पूरा इधर का हिस्सा बच रहा है, ठीक है, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 भी है और कहीं पर 1 भी है इस पूरे सेट के अंदर। तो फिर अगर ऐसा हम लोग लिख रहे हैं तो अपने को यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होना जरूरी है ना। बाकी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा ही,
यूनिवर्सल सेट मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ये पूरा जो है यूनिवर्सल सेट है, इस सेट के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है इस यूनिवर्सल के अंदर। लेकिन ए यूनियन बी के अंदर सिर्फ 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ए यूनियन बी को दर्शाते हैं। अब अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करें, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम बनता है, जैसे हम लोग यही वाला हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, ए और बी इसी के लिए बना देते हैं। चलिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, वेन डायग्राम बना लेते हैं। वो ठीक है, चलिए यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है अपना, ये ए है और ये बी सेट है। ठीक है, आप ध्यान दिए होंगे क्या चीज यहाँ पर जो हम लिखे थे, जैसे ए के अंदर 2 है, ए के अंदर 3 भी है, तो हम 3 को यहाँ भी लिख सकते थे इस प्रकार से कि ये 2 है, ये 3 है। लेकिन यहाँ 3 को हम इसलिए नहीं लिखे थे इस जगह पर, 3 को देखिए हम वो बीच वाले भाग में लिखे थे यहाँ पर, जो कि बी का भी हिस्सा है और ए का भी हिस्सा है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाने से पहले जो आप लोग सीखे थे वो लिख लेते हैं कि आप लोग पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीखे थे। ए इंटरसेक्शन बी हम क्या बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो कॉमन पार्ट होगा, कॉमन वाला जो हिस्सा होगा, वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। जैसे ए के पास 3 है, बी के पास भी 3 है, तो सिर्फ 3 ही ऐसा है जो ए के पास भी है और बी के पास भी है, तो वही आएगा इंटरसेक्शन में उन दोनों के। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम लोग को वेन डायग्राम में दिखाना हो, तो हम लोग यहाँ पर 3 को नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ 3 को लिखेंगे तब तो ये पूरा पूरी ए के अंदर आ जाएगा, पूरा पूरी ए के अंदर आ गया, ये तो बी के अंदर है ही नहीं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक तो 3 लिख देते हैं, या 4 लिख देते हैं, या 5 लिख देते हैं, यहाँ पर भी आ गया 3, यहाँ पर भी आ गया 3, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 बार 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा चालाकी से लिखना पड़ता है। ठीक है, कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इसीलिए हम जानबूझकर यहाँ पर देखिए बीच में 3 दिए थे, है ना, क्योंकि हमको पता है इंटरसेक्शन जब होगा तो, क्योंकि 3 ए के अंदर भी है, ए वाले हिस्से में भी 3 होगा, और बी का हिस्सा जब आप देखेंगे तभी भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बीच वाले भाग में 3 होगा, जो कि ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, कॉमन हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर बी पर कहीं पर 4 भी है और कहीं पर 5 भी है। तो अगर आपको अपने को दिखाना हो कि कौन सा हिस्सा कॉमन हिस्सा है इसका, तो ए और बी का कॉमन हिस्सा जो है वो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर 3 मौजूद है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। अगर नॉर्मली आप लोग बनाए बिना नंबर का, तो इस प्रकार से ये मान के चले बना लिए। इंटरसेक्शन अगर अगर आप यूनियन बना रहे हैं, तो ये हिस्सा पूरा यूनियन के अंदर आएगा, ये वाला हिस्सा ए का और बी का हिस्सा। ठीक है, और अगर आप इंटरसेक्शन बना रहे हैं, मान के चलिए आप इंटरसेक्शन बना रहे हैं, तो इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, ये इंटरसेक्शन का हिस्सा है। ठीक है, वो इंटरसेक्शन है और ये यूनियन का हिस्सा है। हम यहाँ पर डायरेक्ट नंबर लेके एग्जांपल के साथ आपको बता दिए कि किस प्रकार का होगा। अगर डायरेक्टली बनाते तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये ए यूनियन बी का है ना, और ये वाला जो हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी का है, ये जो हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है। इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा और किस प्रकार से आपको सोचकर एलिमेंट्स को बैठाना है। ठीक है, कहाँ पर 2 होगा, कहाँ पर 3 होगा, ये भी थोड़ा सोचने वाला बात होता है। तो देखिएगा आपको, अब ये देखना आप लोगों की इंटरसेक्शन के अंदर कौन सा है, 3 इंटरसेक्शन के अंदर है तो मतलब वो कॉमन वाले पार्ट में होगा, वो इधर उधर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वेन डायग्राम सीखते हैं ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी का। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियोस छोटे हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को, है ना, 24 घंटों में 24 वीडियो देने का फैसला हम किए हैं, तो हर घंटे में एक वीडियो आने वाला है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग सिर्फ आज के वीडियो में ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में सीख रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।